Hi friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. आज मैं आप लोगों के साथ मेरा ड्रेसिंग टेबल डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों के साथ दो पार्ट में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get notifications of my all upcoming videos. Without further delay, let's get started. डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइजेशन से पहले मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा दिखता था वो थोड़ा दिखा देती हूँ। मिरर के सामने जो स्पेस है वही मैं पहले मेरा डेली यूज़ होने वाला मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रख देती थी। साथ में मसाज ऑयल और डिओडोरेंट भी रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज तो नहीं था। एक तो मेरे पास बहुत सारा मेकअप नहीं है और डेली बेसिस में मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ भी नहीं करती हूँ। खाली काजल, आईब्रो पेंसिल, आईलाइनर, लिपस्टिक्स और लैक्मे का रोज़ पाउडर ही यूज़ करती हूँ। और स्किन केयर में टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम, आई क्रीम और नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, जो आराम से इस जगह में आ गया था। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और था। ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर है उसके पीछे काफ़ी सारे रैक्स हैं और काफ़ी स्पेस है, लेकिन वो सारे रैक्स को मैं प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि रैक से अगर सामान लेना है तो मुझे ऊपर का दोनों ट्रे को पहले हटाना पड़ेगा, तभी जाके मैं वो सारे सामान तक पहुंच पाती थी। इट वाज रियली टफ। नतीजा ये है कि मुझे हर बार रैक से सामान लेने के लिए ये दोनों ट्रे को हटाना पड़ता था। मैं काफ़ी लेज़ी हूँ, बार बार ट्रे को हटाना और फिर सामान निकालना मेरे लिए एक हेडेक ही था। देखिए कितना स्पेस मैंने वेस्ट की हूँ और मेरा ड्रॉयर्स बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, क्योंकि मैं रैक से सामान लेके फिर ड्रॉयर में डाल देती थी। ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने की कोशिश करूँगी तो होगा ही। नॉट ओनली दैट, रैक में रखा हुआ मेरा फेशियल का सामान भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वैसे ही पड़ा है। कुछ ज्वेलरी भी इधर उधर है। मैं बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि इस स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। रैक्स के ऊपर काफ़ी सारा डस्ट भी जमा हो गया था। नाउ लुक एट द फर्स्ट ड्रॉयर। देखिए कितना ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ फैला हुआ है। कुछ पुराना कॉफ़ी मग्स को रीयूज़ करके मैं पहले मेरे सारे लिपस्टिक्स और आई मेकअप के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, लेकिन जैसे मैं बताई समय के साथ साथ मैं रैक्स के ऊपर जो सामान था वो भी यहाँ रखने लगी। कोविड आने से इसमें से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ नहीं कर पाई, वो सब एक्सपायर हो चुका है। मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करना है। कुछ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स भी मैं रिसेंटली परचेज़ की हूँ, उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। इस ड्रॉयर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और उसके लिए मिरर के पीछे रैक्स में जो स्पेस है उसको मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। अब इस सेकंड ड्रॉयर को देखिए, यहाँ मैं मोस्टली मेरा ज्वेलरी रखती हूँ। मेकअप की तरह मेरे पास भी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है। कुछ ज्वेलरी को रखने के लिए मैं इस तरह का ड्राई फ्रूट बॉक्स को रीयूज़ की हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि बॉक्स को पहले ड्रॉयर से निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से ज्वेलरी को निकालना पड़ता था। जब मैं जल्दी में रहती थी तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था और क्योंकि ये बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है इसलिए ज्वेलरी मुझे दिखाई नहीं देता है। मैं भूल जाती हूँ कौन सा सेट मैं इसके अंदर रखी हूँ। मुझे कुछ ऐसा अरेंज करना था जहाँ रखने से इजीली सारी ज्वेलरी विजिबल हो जाए और मेरे लिए रेडी होना आसान हो जाए। देखिए इस बॉक्स में बस एक ही सेट पड़ा हुआ है, बाकी सब बाहर है और इस ड्रॉयर में और भी बहुत सारे फालतू चीज़ है जिसको मुझे हटाना था। ऑर्गेनाइजेशन से पहले डिक्लटर करना बहुत ही ज़रूरी था। एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मैं सारे एक्सपायर्ड मेकअप और ज्वेलरी को डाल दी हूँ। इसमें से कुछ ईयरिंग्स का एक खो गया है, पता नहीं मैं किस लिए मैं रखती हूँ, शायद ये सोच के कि मुझे मिल जाए, पर मिला नहीं है। अब इसको डिस्कार्ड करना ही है। कुछ टूट गया है, कुछ बैंगल्स को मैं मतलब और नहीं पहनती हूँ। कुछ लिपस्टिक्स है जो एक्सपायर्ड हो चुका है, जैसे ये लोटस का लिपस्टिक है, ये मेबेलिन का है और ये माई ग्लैम का एक मिनी लिक्विड लिपस्टिक है और भी एक है और ये लॉरियल का एक लिपस्टिक है। ये सब लिपस्टिक्स मैं कोविड के समय यूज़ नहीं कर पाई। ये है लॉरियल का एक फाउंडेशन, इस फाउंडेशन को मैं बहुत ही कम यूज़ कर पाई थी। तो ये सारे एक्सपायर्ड मेकअप को डिस्कार्ड करना था। कुछ एम्प्टी बॉक्सेस भी है। ये एक ज्वेलरी बॉक्स है जो ख़राब हो चुका है और इसके अंदर एक
नेकलेस है जो टूट गया है, दोनों को मैं डिस्कार्ड करती हूँ। और ये है एक ओरिफ्लेम का लिप कम आई शेडो पैलेट। एक समय मैं इस पैलेट को बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ। इनफैक्ट तब मेरे पास मेकअप के नाम से कुछ लिपस्टिक्स और ये पैलेट ही था। एक्सपायर हो चुका है, यूज़ भी नहीं कर रही थी, लेकिन इसको फेंक नहीं पा रही थी। आज अल्टीमेटली मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। इस बास्केट के अंदर मैं वो सारे मेकअप्स और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए डिक्लटर करने के बाद कितना कम मेकअप मेरे पास है। बेसिकली मैं उतना ही मेकअप रखती हूँ जो मैं यूज़ कर पाती हूँ, अदरवाइज़ एक्सपायर्ड हो जाएगा। न्यू तभी खरीदती हूँ जब पुराना ख़त्म हो जाए। इसलिए इस बास्केट के अंदर ही मेरा सारा मेकअप आ गया है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मैं कैटेगरी वाइज सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं अपनी सारे कोम को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये कोम काफ़ी गंदा है, इसको मैं हेयर कलर करते समय यूज़ करती हूँ, तो इसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल है या प्लेट है जिसको मैं माइक्रोवेव पर्पस से यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल है। इसमें मैं पहले अपनी सारे फेस प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी। अभी देखती हूँ इसको किस तरह से यूज़ करूँगी। ये सारे मेरे डेली यूज़ होने वाला स्क्रंचीज़ है, इन सबको भी इस बहाने एक बार अच्छा से वॉश कर लूँगी। और इस ड्रॉयर के अंदर अभी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखा है, इन सबको भी ड्रॉयर से हटाना है। इस तरह का एक एम्प्टी शू बॉक्स के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं रख रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन से पहले ड्रॉयर्स का एक डीप क्लीनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वार्डरोब, किचन रैक्स या बाथरूम की तरह ड्रेसिंग टेबल का डीप क्लीनिंग फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। मैं तो साल में एक ही या मैक्सिमम 2 बार ही कर पाती हूँ, जब एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स को मैं डिस्कार्ड करती हूँ या जो ज्वेलरी मैं लास्ट 1-2 साल से यूज़ नहीं की हूँ उसको डोनेट कर देती हूँ। फिर न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स और ज्वेलरी के लिए जगह बन जाता है। मुझसे लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा गलती हो गया था। मेकअप ऑर्गेनाइज करने से पहले मैं ड्रॉयर के अंदर कोई लाइनर नहीं डाली। उसका नतीजा देखिए। हेयर को तो इजीली क्लीन किया जा सकता है, लेकिन मेकअप की वजह से ड्रॉयर के अंदर जो स्पॉट आ गया है उसको क्लीन करना मुझे नहीं लगता बहुत आसान होगा। मैं इस बार ज़रूर लाइनर डालूंगी सो दैट कि ड्रॉयर इस बार प्रोटेक्टेड रहे। क्लीनिंग हो गया है, मैं ऑर्गेनाइज भी कर चुकी हूँ। ये सब शेयर करने जाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। वैसे भी आज मैं आप लोगों के साथ बस रैक्स का ऑर्गेनाइजेशन ही शेयर करूँगी। ड्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। मेरा ड्रेसिंग टेबल का मिरर फुल साइज़ का है। मिरर के सामने काफ़ी स्पेस भी है, लेकिन जैसे आप देखे हैं कि स्पेस में कोई छोटा चीज़ रखने से भी रैक्स का डोर ओपन करते समय उसको हटाना ही पड़ता है, तभी जाके डोर ओपन होता है। अगर आप लोगों के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सारे रैक्स को मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हूँ, डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ द डोर ऑफ द मिरर। डोर को भी मैं यूज़ की हूँ क्योंकि डोर में काफ़ी खाली स्पेस अवेलेबल था। मैं अमेज़न से कुछ स्मॉल कमांड हुक्स ऑर्डर की थी और वो सारे हुक्स को मैं यहाँ स्टिक कर दी। ये सारे हुक्स में मैं मेरा कुछ नेकलेसेस और ब्रेसलेट को हैंग करके रखती हूँ। डोर ओपन करते ही ईज़िली नज़र आ जाता है और मैं यहाँ से ईज़िली ले भी सकती हूँ और यूज़ करने के बाद हैंग कर देती हूँ। इनफैक्ट मैं और भी कुछ हुक्स यहाँ पेस्ट करने वाली हूँ। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ऊपर का रैक को मैं एक शो पीस और सॉफ्ट टॉय से डेकोरेट की हूँ। यहाँ एक बॉक्स भी रखी हूँ, कोई प्रोडक्ट के साथ मुझे मिला था, काफ़ी स्टर्डी है। अभी कोई काम नहीं आ रहा है, शायद फ्यूचर में आए इसलिए मैं रख दी हूँ। बॉक्स के ऊपर कुछ सोप्स रखा है जो मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। सेकेंड रैक में ये एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है। इसको मैं काफ़ी साल पहले फ्लिपकार्ट से खरीदी थी। उस समय इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पॉपुलर था। इसमें मैं मेरे कुछ बैंगल्स को हैंग करके रखी हूँ जिसको मैं कभी कभी पहनती हूँ। मोस्टली प्लास्टिक का है तो कलर ख़राब होने का भी डर नहीं है, तो इसलिए यहीं पे मैंने रख दी हूँ। इस बॉक्स के अंदर लाख की चूड़ियाँ है जो मेरे फ्रेंड ने उसकी बेटी की शादी के समय गिफ्ट में दी थी। बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। और इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर कुछ हेयर एक्सेसरीज़ रखा है जैसे हेयर बैंड, क्लाचर और कुछ हेयर क्लिप्स। इस वीडियो में जितना ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ की हूँ वो सारे अमेज़न से हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैं रिसेंटली परचेज़ की हूँ, एक साथ 6 बास्केट्स मिला था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। स्मॉल लेकिन क्यूट और काफ़ी चीप है।
सबसे बड़ी बात है, मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। इस कप के अंदर मैं जूरा पिन रख दी हूँ। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो फिर मैं यहाँ से लेके यूज़ कर सकती हूँ। थर्ड रैक में इस तरह के दो बोल या प्लेट रखा है, ग्लास बोल है, और इसको मैं डिफरेंट चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की हूँ। फर्स्ट ग्लास बोल में मैं अपने सारा सन ग्लासेस को रखती हूँ। निकलते समय मुझे इजीली मिल जाता है। पहले सन ग्लासेस मैं मेरे एक्सेसरीज क्लॉसेट में रख देती थी, लेकिन अभी मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से लेना इजी है। सेकेंड ग्लास बोल में मैं मेरे सारे परफ्यूम्स और डिओज़ रखती हूँ। यहाँ परफ्यूम और डिओज़ रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस है न्यू परफ्यूम या डिओज़ के लिए, क्योंकि अभी समर आ रहा है तो स्पेशली डिओज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। इनफैक्ट किसी भी रैक में मैं भर के सामान नहीं रखी हूँ। दिस इज़ अ DIY। ये मेरी बेटी ने मुझे लास्ट ईयर बना के दी थी स्क्रंचीज रखने के लिए। उस समय मेरे पास बहुत सारे स्क्रंचीज था। फिर कभी होगा तो मैं इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करूँगी। अभी मेरे पास बहुत कम स्क्रंचीज है। अभी मेरी बेटी का एक ब्रेसलेट बस यहाँ है। फोर्थ रैक में मैं इस बास्केट के अंदर मेरे सारे नेल पेंट्स और डिफरेंट नेल पेंट रिमूवर्स रख दी हूँ। इनफैक्ट नेल पेंट्स को भी मैं ड्रॉयर के अंदर रखना चाहती थी सो दैट ईज़िली मुझे मिल जाए, लेकिन वहाँ स्पेस नहीं था। और फिर नेल पेंट्स मैं उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ भी नहीं करती हूँ, इसलिए ये जगह सबसे अच्छा है। ये मेरा गुआशा और जेड रोलर का बॉक्स है। ये भी काफ़ी स्टडी है। अभी तो खाली है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। और यहाँ रखा है मेरा गार्नियर का माइसेलर वाटर। मेकअप रिमूव करने के लिए ये मैं यूज़ करती हूँ। साथ में इस ब्लू कंटेनर में कुछ कॉटन बॉल्स और ऊपर कॉटन पैड्स रखा है। ये ब्लू कलर का एक बहुत ही सुंदर कप है। इस कप के ऊपर मेरी बेटी का फ़ोटो है और कप के अंदर कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स रखा है जो मुझे नायका से फ्री में मिला है। पता नहीं यहाँ एक थर्मोमीटर भी कैसे आ गया। यहाँ प्लम का एक शैम्पू और बॉडी ऑयल का सैंपल रखा है, और यहाँ 2 टैल्कम पाउडर भी है जो समर में काम आएगा। फिफ्थ और एकदम लास्ट रैक में इस बास्केट के अंदर मैं मेरा कोम्स और कुछ डेली यूज़ होने वाला स्क्रंचीज रख दी हूँ। ये सारे अगर बाहर रख पाती तो अच्छा होता, लेकिन फिर डोर खोलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इस बास्केट के नीचे अगेन एक बास्केट रखा है जिसमें मैं मेरे सारे टूल्स रखी हूँ, जैसे आईब्रो रेज़र, मेरा जेड रोलर, स्विस ब्यूटी का शार्पनर, ट्विज़र, फिर फेस पैक अप्लाई करने के लिए जो ब्रश यूज़ होता है वो, और इस तरह का 2 स्पैटुलर्स, गुआशा, फिर नेल कटर और एक शार्पनर के इस तरह से जो टूल्स यूज़ होता है वो सब मैं इस बास्केट के अंदर रख दी हूँ। ये एक वाइट हेयर को इंस्टेंट ब्लैक करने के लिए एक स्टिक है जो मैं अमेज़न से ली थी। एकदम ही अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अगर यूज़ नहीं की तो नेक्स्ट डीक्लटर में मैं इस प्रोडक्ट को डिस्कस कर दूँगी। और ये मेरा सिंदूर है। मैं मोस्टली लिक्विड सिंदूर ही यूज़ करती हूँ जो अभी मेरे बेडरूम में रखा है। और इस बड़ा सा बास्केट के अंदर अगेन कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखा है। ये सारे प्रोडक्ट्स इधर मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ या एक्स्ट्रा है, या हो सकता है मैं विंटर में यूज़ करती थी, अभी नहीं करती हूँ। जैसे प्लम का ये क्रीम और एम कैफिन का बॉडी बटर, ये दोनों ही मैं विंटर में काफ़ी यूज़ की हूँ, अभी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। स्पेशली प्लम का ये क्रीम बहुत ही ऑयली और स्टिकी है, समर में यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ है एम कैफिन का सनस्क्रीन और फेस वॉश। अभी जो सनस्क्रीन और फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म होते ही ये दोनों मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ मोदी केयर का हैंड एंड फुट क्रीम भी रखा हुआ है। मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में मैं दोनों ड्रॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी। मुझे प्लीज़ इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिए। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।